हेलो एवरीवन, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग हैं मदुरई में, जैसे कि आपको पता है, और मदुरई से हम लोग ट्रेन लेंगे रामेश्वरम की। और पूरा रात का सफ़र है ये। तो रात में 12 साढ़े 12 बजे की हम लोगों की ट्रेन थी। हम ट्रेन ले चुके हैं और भूख नहीं थी, डिनर कर चुके थे, तो बस एक फैंटा ली और थोड़ी देर बाद में हम लोग सो गए थे। और मॉर्निंग में मैं मिलूँगी आपसे रामेश्वरम में। ये सुबह हो चुकी है और बाहर आके स्टेशन से हम लोगों ने एक बस ली। हमें पता चला कि बस हमें उतारेगी एक ऑटो स्टैंड पे, और ऑटो स्टैंड से आपको ऑटो मिलेगा टेंपल का। तो हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम टेंपल। और आपको पता होगा रामेश्वरम में कौन सा टेंपल है, हमारा एक तीर्थ स्थान है। येस, यू आर करेक्ट, दिस इज रामनाथ स्वामी टेंपल। इट इज़ अ हिंदू टेंपल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा। यार रात में ना ट्रेन में नींद नहीं आई, तो ये बस में इतनी नींद आ रही थी, पर व्यू भी देखना था, तो हम फाइनली उठ ही गए। और क्या व्यू था, मतलब सनराइज़ हो रहा था और हम बिल्कुल कोस्ट के पास में थे, मज़ा आ गया। बट एक चीज़ बहुत वियर्ड है यहाँ पे, वो है कि यहाँ पे पूरा टाइम फ़िश की स्मेल आती रहेगी आपको। तो हम लोग पहुँच चुके हैं टेंपल। बाहर से देख के ये मत सोचना कि छोटा सा टेंपल है, ये बहुत बड़ा टेंपल है। ये तो बस एक एंट्रेंस है और इनकी 4 साइड में एंट्रेंस होती है। हम कर चुके हैं दर्शन, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग था, तो हमें मुश्किल से 10-15 मिनट्स लगी। और यहाँ से फ्री होके हम लोग जा रहे हैं धनुषकोटी। और धनुषकोटी आपको पता होगा कि राम जी ने जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी और जहाँ से पुल बनाना स्टार्ट किया था, तो वो एंड पॉइंट है धनुषकोटी। हमें बताया किसी ने कि हमें सेम स्टॉप पे जाके ऑटो मिलेगा, बट वहाँ पे हमें नहीं मिला। तो वापस हम रामेश्वरम टेंपल की तरफ आए और यहाँ से हम एक लोकल बस में हमने सफ़र किया। बहुत मज़ा आया, टिकट भी फ्री थी। पिंक टिकट आपको मिलती है अगर आप वुमेन हैं तो। और यहाँ से हम जा रहे हैं, बड़ा दूर था, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर था और लगा कम से कम आधा घंटा। आधे घंटे में हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ धनुषकोटी। ये लीजिए, हम धनुषकोटी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी और धूप बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी थी, और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे भी। रामेश्वरम में खाने पीने की बात करूँ तो ऐसा कुछ नॉनवेज का तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, और नॉनवेज आके क्यों ही खाना है यहाँ पे। और वेजिटेरियन में तो वही डोसा, इडली, यही आपके पास ऑप्शन है। हम लोगों ने खाना खाया नहीं था क्योंकि फ़िश की स्मेल आ रही थी, तो हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। बट लास्ट में इतना भूख लग रही थी हमें कि हम लोगों ने खाना खाया। और अगर आप यहाँ पे रामेश्वरम आओ तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है यहाँ की कोकोनट। 2 वैरायटी मिलेगी, केरला के और तमिलनाडु के। तो केरला वाला लेना, आपको 50 रुपीज़ पड़ेगा, जिसमें इतनी मलाई भर के देते हैं, और मतलब ऑब्वियसली पहले से भरी हुई होती है वो, और पानी। दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगी कि आपका पेट भर जाएगा, आपको कुछ खाने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर उसके घंटे पर बाद में हम लोगों ने इडली सांभर भी खा लिया था। यहाँ पे धनुषकोटी में हम लोग थोड़ा फ़ोटोशूट करवाए, थोड़ी रील बनवाई और बड़ा मज़ा आया। थोड़े 5-10 मिनट की थी वीडियोस, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 घंटे थे और बड़ा मज़ा आया। पत्थरों पे बैठे थे और बस समुद्र को देख रहे थे। एक चीज़ मुझे पता चली कि अगर आपके पास लगेज है तो आप लोग रेलवे स्टेशन पे भी रख सकते हैं, बोझा बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बैग इतना हैवी था, कम से कम 10-12 किलो का होगा, और जिसको हम ले लेके घूम रहे थे। तो हमसे ये एक मिस्टेक हुई, आप ध्यान रखना। और रामेश्वरम फिर वापस हम लोग मंदिर की तरफ आ गए। यहाँ पे ये तट था जहाँ पे लोग मतलब स्नान वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे स्नान करने का तो हमारा मन नहीं था। और फिर हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इडली सांभर खाया और वापस हम लोग बस लेके और बस स्टॉप की तरफ आ गए, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन थी। बस में आराम से बैठ के हम लोग बस तट देख रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था, बहुत सूदिंग था ये। और बस भी धीरे चल रही थी, तो देख सकते हैं हम कोस्ट, नाव। बड़ा मज़ा आता है, जैसे हम सीनरी में देखते हैं ना, अब वो रियल में देख रहे थे। और ये लीजिए, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। 2-3 घंटे पहले ही हम लोग पहुंच गए थे। ट्रेन हम लोगों की खड़ी हुई थी और बाहर ही हम लोग रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे, कुछ खाया पिया, और फिर फाइनली हमारी 5-5:30 बजे की ट्रेन थी। हम लोग ट्रेन ले चुके हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रिप के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि हम लोगों ने कैसे प्लान किया सारा कुछ। और ये हमारी ट्रेन चल चुकी है। बाय बाय रामेश्वरम। भोलेनाथ को प्रणाम करके हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, और वेट करना पड़ेगा आपको ये जानने के लिए कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है।